लोकसभा चुनाव में वैशाली का रणक्षेत्र रोमांचक होता जा रहा है। कई मुद्दों पर बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। राजद ने लालटेन के सिंबल पर जदयू के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है। वहीं चिराग पासवान ने अपने वर्तमान सांसद वीणा देवी पर भरोसा जताया है। वीणा देवी के राजनीतिक कद की बात करें तो दिनेश सिंह उनके पति हैं, जो जदयू से एमएलसी हैं। बेटी कोमल सिंह भी लोजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ चुकी हैं। पिछली बार वो मुजफ्फरपुर के गायघाट सीट से चुनाव लड़ी थी। वीणा देवी जीतेंगी या हारेंगी, इस बात पर बात करने से ज्यादा अहम है इस बात पर बात करना कि वैशाली की जनता किसे जितवाएगी। क्योंकि वीणा देवी हो या रमा सिंह हो, दोनों ने राजद के सबसे दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को मात दी है। इस क्षेत्र में चेहरे बदल सकते हैं, जीत का मार्जिन बदल सकता है, लेकिन नतीजा नहीं बदलता। पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं कि यहां पर पार्टी कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, भाजपा का दबदबा रहा है, एनडीए का दबदबा रहा है। अभी डिजिटल मीडिया के दौर में यदि आप कोई भी चैनल व्यू और टीआरपी के नजरिए से बटोरते हुए देखेंगे और जनता के सामने माइक लगाकर अगर ये बात पूछेंगे कि वीणा देवी या मुन्ना शुक्ला, तो जवाब आएगा मुन्ना शुक्ला। इसमें व्यू भी आएंगे, इसमें आपको टीआरपी भी मिलेगी और इसमें जो नए नए समाजवादी आजकल बने हुए हैं, खास एक वर्ग के लोग, वो इसे जमकर शेयर भी करेंगे। चर्चा बनी रहेगी कि वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला में कौन, तो जवाब है मुन्ना शुक्ला। अब जरा सवाल थोड़ा बदल दीजिए, सवाल पूछिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कौन। वही जनता रहेगी, वही माइक रहेगा, वही कैमरा रहेगा, लेकिन जवाब बदल जाएगा। पूछिए कि राम मंदिर बनाने वाले या राम मंदिर में हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले, जवाब बदल जाएगा। पूछिए कि पत्थरबाजों के लिए आंसू बहाने वाले, उनसे हमदर्दी रखने वाले या सेना का मनोबल बढ़ाने वाले, जवाब बदल जाएगा। चुनाव कैंपेन शुरू होगा, भाजपा के चुप्पा वोटर एक्टिव होंगे। योगी मोदी को चाहने वाले और शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों को नकारने वाले जब वोट डालने जाएंगे, तब जवाब बदल जाएगा। तब ना वीणा देवी दिमाग में रहेंगी, ना मुन्ना शुक्ला दिमाग में रहेंगे। दिमाग में देश रहेगा और लोग राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी में से किसी एक को चुनेंगे। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। आज जो स्थिति है, सिंबल भी है, नाम भी है। यदि यही चुनाव विधानसभा का होता तो नतीजे आज ही स्पष्ट हो जाते, लेकिन ये राज्य का नहीं, देश का चुनाव है। राम मंदिर मुद्दा है, इसमें कश्मीर का शांति मुद्दा है, इसमें पाकिस्तान मुद्दा है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी मुद्दा है, इसमें राम मंदिर मुद्दा है, इसमें धार्मिक वर्चस्व मुद्दा है, इसमें मथुरा और काशी मुद्दा है, इसमें मोदी मुद्दा है। सोशल मीडिया की हवाबाजी से अलग अगर बात करें तब मुन्ना शुक्ला कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन कितना टक्कर देंगे ये योगी और नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर उतरने के बाद तय होगा। क्योंकि याद हो, लालगंज विधानसभा 2020 की चुनाव की लड़ाई में एक तरफा लड़ाई चल रही थी पप्पू सिंह और मुन्ना शुक्ला के बीच। संजय सिंह कुमार सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी थे, वो एकदम से चुनाव से बाहर ही थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरते ही जनसभा ने संजय सिंह को विजेता घोषित कर दिया था। एक बार फिर हेलीकॉप्टर उतरेगा और जरा सोचिए, योगी आए और मंच से कहे कि बाहुबलियों के घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा, तो बाहुबल से परेशान जनता कितना उत्साहित हो जाएगी और उनका क्या हर्ष होगा। जो आजकल नए नए समाजवादी बने हैं, उनके बारे में सोचिए। हम तथ्यों की बात करेंगे। एक फैक्ट यह भी है कि राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला का पॉलिटिकल ग्राफ लगातार गिरा है। 2009 के लोकसभा में जब उनका पॉलिटिकल करियर शीर्ष पर था, देश में नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जदयू में नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में मुन्ना शुक्ला का नाम आता था और बिहार में नीतीश कुमार के नाम की आंधी चल रही थी। बिहार में नीतीश कुमार के पहले 5 साल बेमिसाल रहे थे। उस दौर में भी 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजे याद कीजिए। जदयू और नीतीश कुमार की लहर के बावजूद चुनाव लड़ने में मुन्ना शुक्ला 20,000 वोटों से हार गए थे। ये मैं फिर दोहरा दूं, तब बिहार में नीतीश कुमार की लहर थी। मुन्ना शुक्ला नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते थे। नीतीश कुमार का काम शानदार था, बिहार में लोग उनको पसंद करते थे, उनकी पार्टी को पसंद करते थे। मुन्ना शुक्ला के नाम का भी डंका बज रहा था और देश में नरेंद्र मोदी के नाम की कोई लहर नहीं थी। उस दौर में मुन्ना शुक्ला जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़कर 20,000 वोट से हार गए थे। ये तब का नतीजा है। उसके बाद हर चुनाव में मुन्ना शुक्ला को जनता ने नकारा है। 2009 की लोकसभा चुनाव के बाद अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तब तक आते स्थितियां बदल गई। जदयू ने मुन्ना शुक्ला से किनारा कर लिया, रमा सिंह को टिकट दे दिया। मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय होकर चुनाव में हाथ मारने की कोशिश की। मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला को वैशाली लोकसभा चुनाव में तब 1,04,000 वोट मिले थे।
वैशाली लोकसभा में यही वो वोट बैंक है 1 लाख के आसपास, जो मुन्ना शुक्ला का अपना वोट बैंक है, मुन्ना शुक्ला का कमाया हुआ वोट बैंक है, और जिसे वो बिना किसी पार्टी के सिंबल के हासिल कर सकते हैं। 2019 में मुन्ना शुक्ला की फिर किसी ने नहीं सुनी। टिकट लोजपा से वीणा देवी को दिया गया। मुन्ना शुक्ला ने जनता से नोटा दबाने की अपील कर दी। ऐसा करके वो नीतीश कुमार की नजर में और चढ़ गए। जनता में यह स्पष्ट संदेश गया कि जब आपके जात को टिकट मिले तब सब ठीक है, लेकिन जब दूसरे जात को टिकट मिल जाए तो आप नोटा दबाएंगे लेकिन उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन यही जब किसी और से वोट लेने की बात हो तो आप कहेंगे सब जमात की बात है, सब हमको समर्थन करो। जनता समझ गई, नीतीश कुमार समझ गए। नतीजा यह हुआ कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी किसी पार्टी ने मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं दिया। निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले मुन्ना शुक्ला अपने ही घर में लगभग 40,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव हार गए। मुन्ना शुक्ला को विधानसभा चुनाव में करीब 28,000 के वोट मिले। बिहार विधानसभा का यह चुनाव इस बात का प्रमाण था कि मुन्ना शुक्ला द्वारा घोषित पोषित जातीय उन्माद को अब लालगंज या इसके आसपास का क्षेत्र पसंद नहीं करता था। यही कारण है कि मुन्ना शुक्ला जैसे धाकड़ चेहरे के बजाय लोगों ने संजय सिंह जैसे बिल्कुल नए चेहरे को चुन लिया, लेकिन मुन्ना शुक्ला का समर्थन नहीं किया। यह भरोसा दिखाता है कि जनता में अब उनका पॉलिटिकल ग्राफ कहां रुका हुआ है। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यह था कि एक खास सामंती सोच की दबंगई जो लालगंज या आसपास के क्षेत्रों में दिन दहाड़े देखने को मिलती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला ने पाला बदल लिया। उनके पाला बदलते ही उन तमाम लोगों ने भी पाला बदल दिया जो कल तक भाजपाई थे, राम भक्त थे, एबीवीपी और हिंदू संगठनों के सक्रिय सदस्य थे। वो सभी रातों रात समाजवादी हो गए, लालू और राहुल गांधी के फैन हो गए, क्योंकि जात इंपॉर्टेंट है। अपने जात को सत्ता में लाने के लिए उन्हें तमाम आदर्शों से समझौता करना कबूल है, लेकिन दूसरे जात को अगर आगे आए, अगर उसको टिकट मिले तो नोटा दबाने की अपील की जाती है। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में सबने देखा है। आखिरी में यही बात कि इस बार का माहौल आखिर है क्या। देखिए, वैशाली लोकसभा में 1 से 1.5 लाख वोट मुन्ना शुक्ला के नाम पर पड़ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आ जाए। इसके अलावा राजद के टिकट पर अगर आते हैं तो 2 से 2.5 लाख वोट अकेला राजद के सिंबल का है। सहनी वोट 1 लाख के आसपास है, यानी महागठबंधन को 4-4.5 लाख वोट पड़ने की उम्मीद है। 10 लाख से अधिक वोटों वाले इस लोकसभा सीट में मोदी फैक्टर काम करता है, और मुन्ना शुक्ला के खिलाफ पड़ने वाले बीजेपी का चुप्पा वोटर अगर एक्टिव होते हैं तो 6 से 7 लाख वोट जो बिखरा हुआ है वो समेटा जा सकता है। बीजेपी के नाम पर 4 लाख के आसपास वोट पड़ते हैं, जो बीजेपी का अपना वोट बैंक माना जाता है। बाकी की जो 3 लाख वोट जो बिखरा पड़ा है उसमें किसका सिक्का चलता है ये डिसाइड करेगा कि जीतेगा कौन और कौन इस बार वैशाली लोकसभा से बाजी मारेगा। इस पूरे संदर्भ में आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ कमी या कुछ गलत लगे तो आप हमें कमेंट में अपने विचार दे सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले एक डीप एनालिसिस के साथ फिर हम थोड़ी दिनों में फिर वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।